नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों आज है हमारी 29 सितंबर और 29 सितंबर से जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके बैंक एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे और बाकी सारे एग्ज़ाम को लेकर हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, करंट अफेयर के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सफलता के लिए संघर्ष करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी के लिए पहला क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? ठीक है, विश्व रेबीज दिवस तो ये आपका सेलिब्रेट किया गया है 28 सितंबर को। ठीक है, 28 सितंबर को आपका विश्व रेबीज दिवस मनाया गया। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो सितंबर मंथ में हमारे इम्पोर्टेंट डेज हैं उसके बारे में। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके ये सारे आपके जो डेज हैं सितंबर में, कौन से दिन कौन सा डे मनाया सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन के तौर पे पूछूं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर तुरंत होना चाहिए कि ये आपका जो है 21 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। या मैं आपसे पूछूं कि सर विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये एकदम आपको जो है अच्छे से तैयार होना चाहिए। या अगर मैं आपसे पूछूं कि 11 से 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको अपने मतलब अच्छे तरीके से इसको जो है याद करनी है। अगर आप चाहें तो एक नोटबुक में आप अच्छे से इन सारे डेज को नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड किस राज्य को मिला है? ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है अगर हम उसकी बात करें तो वो है आपका उत्तराखंड को। तो उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड को जो है बेस्ट टूरिज्म अवार्ड मिला है। ठीक है, टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है। इनके जो गवर्नर हैं वो है गुरमीत सिंह। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 1.01 करोड़ है 2012 की जनगणना के मुताबिक। कैपिटल यहाँ की क्या है भाई? देखो, सर्दी यानी विंटर में जो है देहरादून है, और समर में अगर बात करें तो गैरसैंण। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत में स्थापित किया गया है। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये आपके लिए स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कौन सा क्रिकेटर है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ऋषभ पंत जो है उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। स्वच्छ स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम का पहल पहल जो है वो उत्तराखंड ने शुरू की है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश के दूसरे सीडीएस कौन बने हैं? ठीक है, अभी हाल ही में यानी कल की बात करते हैं। ये कल ही अपॉइंट करे गए हैं देश के हमारे दूसरे सीडीएस। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले जो है हमारे विपिन रावत जी थे, लेकिन वो एक जो चॉपर क्रैश था उसमें उनको मतलब वो एक्सपायर हो चुके थे 2021 में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इसका सही आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो हैं देश के दूसरे सीडीएस बने हैं। चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने आज नए सीडीएस की नियुक्ति कर दी है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में नियुक्त किया गया है। वह भारत सरकार के सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। तो ये भारत सरकार के जो सैन्य मामलों के जो सचिव होते हैं उनके रूप में भी कार्य करेंगे। साथ ही साथ ये दूसरे सीडीएस होने वाले हैं। किसे अपना, देखिए ब्रिटानिया की जो इंडस्ट्री है उन्होंने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है आपका रजनीत कोहली। ठीक है, रजनीत कोहली। चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये हैं रजनीत कोहली जी। ठीक है, और जो हेडक्वार्टर है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का वो है आपका बेंगलुरु में, फाउंडेड 1892। और ये इसका लोगो है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। कई सारे लोगों ने ब्रिटानिया के बिस्किट या फिर ब्रिटानिया का जो केक है वो भी खाया होगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8वां पुरस्कार प्राप्त किए हैं? राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब है वो है
मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है भाई, भोपाल है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है श्री मंगूभाई पटेल हैं। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। अमर शहीद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। और मध्य प्रदेश का मंडला जिला पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप में साक्षर जिला बना है। अदानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा की परियोजना शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया सीईओ कौन नियुक्त किया गया है? तो विनायक गोडसे जी हैं जो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख लेते हैं, ये हैं आपके विनायक गोडसे जी। इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। NASSCOM द्वारा स्थापित प्रीमियम इंडस्ट्री बॉडी डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI ने अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को पदोन्नत किया है, मतलब इनको प्रमोट किया है और उन्हें नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? विनायक गोडसे जी को। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया है? तो इसका सही ऑप्शन है त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा राज्य ने विधानसभा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए जो विधेयक है वो पारित किए हैं, त्रिपुरा। चलिए कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, अगरतला। चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह। पॉपुलेशन जो है यहाँ की वो है 36,06,000 2012 की जनगणना के मुताबिक। लैंग्वेज यहाँ पर क्या क्या है, देखो बंगाली है, कुकबोरक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ? अगरतला में हुआ। ठीक है, त्रिपुरा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की। त्रिपुरा सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने की घोषणा भी की है। ठीक है, चलिए लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कल किया गया है 28 सितंबर को। ये किया है योगी आदित्यनाथ जी ने और ये आपका जो है अयोध्या में किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये है लता मंगेशकर चौक। इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपका अयोध्या में है, ये इसकी तस्वीर है। लता मंगेशकर चौक पर स्थापित चबूतरे पर करीब तांबे व स्टेनलेस स्टील की बनी 40 फीट लंबी व करीब 14 टन वीणा का स्थापित किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इमेज में। चौक के बीच में चारों ओर 92 कमल की आकृति के पत्थर फूल लगाए गए हैं जो दिवंगत लता जी की उम्र को दर्शाते हैं। ठीक है, उनकी उम्र को जो फूल 92 लगे हैं वो मतलब लता जी की उम्र को दर्शाते हैं। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किस मंत्री ने किया? मतलब यह किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने जो है G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाली इंडोनेशिया में G20 की बैठक में विभिन्न सत्रों में भारत का पक्ष रखते हुए उद्बोधन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है मोहम्मद बिन सलमान, जो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए ये देख लेते हैं मोहम्मद बिन सलमान। ये हैं आपके मोहम्मद बिन सलमान जी। प्राइम मिनिस्टर कौन है वहाँ पर? मोहम्मद बिन सलमान अल सईद। कैपिटल क्या है? रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल और किंग है यहाँ के सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, चलिए विजिट एपी अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? विजिट एपी अभियान, तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं तो आंध्र प्रदेश ने विजिट एपी अभियान शुरू किया। कैपिटल है अमरावती। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्र।
हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण विश्व भूषण हरिश्चंद्र ने किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। औद्योगिक निवेश आकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। चलो, आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कितने स्टेशनों को दिव्यांग जनों के लिए अनुकूल बनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा? तो सही जवाब है 497 स्टेशनों को दिव्यांग जनों के अनुकूल बनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 497 स्टेशन ऐसे हैं जो दिव्यांगजनों के अनुकूल बने हैं। ठीक है, भारतीय रेलवे ने सुगम्य भारत अभियान के तहत, सुगम्य देखिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सुगम्य भारत अभियान के तहत 497 स्टेशनों को दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल बनाया है। हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? न्यू दिल्ली। ऑनर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे साथ चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली सुबह अपडेट रहिए। बैंकिंग अपडेट सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल बैंकिंग अपडेट ज्वाइन कर लीजिए। लिंक सारे जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। बाकी कल सुबह मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा सभी लोग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।